अनिक फ्रॉम गुड़गांव जो आईटी कंपनी में जॉब करता है और सडनली उसके ले ऑफ में जॉब चले गए। अभी बेचारे का प्रॉब्लम जो है वो है उसको अपने एक्सपेंसेस को और अपने लोन जो है उसको कैसे चुकाना है। उसके लिए वो बहुत टेंस्ड है और मेरे पास आया है। ये सब इंसिडेंट तो हर दम होता ही रहता है मेरे क्लाइंट के साथ। हेलो दोस्तों, आप मुझे देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपके करियर कोच। तो मैं एक मिशन में हूँ जिस मिशन में मैंने यूथ को प्लेंटी ऑफ मनी और पीस ऑफ माइंड देने की प्रॉमिस रखा है, जिसके लिए मुझे लगता है कि आज ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक में जो टॉपिक है इमरजेंसी फंड बनाना क्यों जरूरी है। हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज इमरजेंसी फंड। ये इमरजेंसी फंड को आप कैसे बनाएं, कहाँ पे रखें और किस किस टाइम पे इसको यूज करें। तो वीडियो को एंड तक देखना भूलिए मत। इमरजेंसी बेनिफिट्स और इमरजेंसी फंड के बारे में आप लोग सुने हैं कि नहीं, आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स के स्टूडेंट और जो लोग अच्छे से सेविंग्स करते हैं वो लोग जरूर इस बात को मानते हैं कि इमरजेंसी फंड बोल के उनका एक सेविंग्स होना चाहिए। जब उनके लाइफ में कोई क्राइसिस हुए, मतलब उनके लाइफ में कोई मेडिकल इश्यूज आए, नहीं तो अचानक कोई बिजनेस में डाउन आए, नहीं तो कोई अचानक रीजन में अनप्रेसिडेंट सिचुएशन में जॉब चले जाए, तो उसी टाइम पे अपने एक्सपेंसेस को कैसे निकाले और अपने लोन को कैसे चुकाए। तो दोस्तों, आपके जिंदगी में आप जो भी कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, जितने अमाउंट का भी कर रहे हो, ध्यान में हमेशा रखना कि आपको इमरजेंसी अकाउंट बना के चलना है। अभी आते हैं इमरजेंसी अकाउंट आप कैसे बनाओगे। इमरजेंसी अकाउंट के बनाने का एक फॉर्मूला है, वो है आपके जो भी एक्सपेंसेस है, सपोज आपके जो ग्रोसरी अमाउंट है, आपके जो रेंट है, लोन है, ईएमआई है, जो भी पेइंग बिल्स है, उसके टोटल आप करो, दैट इज कमिंग अंडर योर एक्सपेंसेस। और वो एक्सपेंसेस को आप मल्टीप्लाई बाय 6 करो, तो जो अमाउंट आता है दैट इज योर इमरजेंसी फंड। सपोज आपके मंथली एक्सपेंसेस है 50,000 और उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लाख का अमाउंट आता है। तो ये 3 लाख के अमाउंट आपको इमरजेंसी फंड में जमा करना है। जब तक ये जमा नहीं होता है तब तक आपके ध्यान में रखना है कि मुझे कैसे भी करके ये इमरजेंसी फंड भर के रखना है। अभी जानते हैं कि ये इमरजेंसी फंड आप कहाँ पे रखोगे। इमरजेंसी फंड आप रखोगे आपके आइदर सेविंग्स अकाउंट में, नहीं तो कोई एफडी में, नहीं तो लिक्विड म्यूचुअल फंड में। अभी लिक्विड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो विदाउट एनी पेनाल्टी, बट वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, तो आप वहाँ पे रख सकते हो। नहीं तो आपके सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो, क्योंकि आपको इमरजेंसी फंड के जो भी अमाउंट है कभी भी किसी टाइम पे जरूरत पड़ सकता है निकालने के लिए। तो वो आप अगर किसी ऐसे जगह पे ज्यादा इंटरेस्ट में उसको रखोगे जिसको आप 1 साल, 2 साल, 3 साल तक के ब्लॉक करके रखते हो और निकाल नहीं पाते हो, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसे आपको रखना है ऐसे जगह पे जहाँ पे आप इमीडिएटली वो अमाउंट कोई भी क्राइसिस मोमेंट में निकाल सकते हो। अभी जानते हैं इमरजेंसी फंड को आप कैसे बनाएं। इमरजेंसी फंड को बनाने के लिए आपके जो भी इनकम है उसके 30% आपको इन्वेस्टमेंट में जाना है। 30% इन्वेस्टमेंट में आपके 15% इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो आप कई साल के लिए, इधर आपके 5 साल के लिए, नहीं तो 10 साल के लिए आप म्यूचुअल फंड में रख देते हो, नहीं तो किसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रॉपर्टी, गोल्ड, समथिंग, जो आप कभी इमीडिएटली निकालने के लिए सोचोगे नहीं, दैट इज कमिंग अंडर द लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। और इमरजेंसी फंड के लिए जो बाकी 15% है उसमें आप अमाउंट जोड़ के आप इमरजेंसी फंड में जमा करते रहोगे जब तक आपके ये 3 लाख का अमाउंट नहीं होता है। जब ये पूरा हो जाता है तब आप ये अमाउंट इधर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो, नहीं तो आपके जो अदर एक्सपेंसेस है उसमें आप खर्चा कर सकते हो। तो ये तो गए आपके इमरजेंसी फंड कैसे बनाओगे, कहाँ पे रखोगे। अभी आते हैं लास्ट एक बोनस टिप्स देने के लिए। आप हमेशा ये याद रखना कि जो अमाउंट अपने इमरजेंसी फंड में जमा किए हो और जमा कर रहे हो, किसी भी हालत में कोई लग्जरी चीज खरीदने के लिए, नहीं तो कोई शौक पूरा करने के लिए, नहीं तो कोई एजुकेशन और नहीं तो नया कोर्स करने के लिए, किसी भी हालत में इमरजेंसी छोड़ के वो अमाउंट आप उठाओगे नहीं, खर्चा करोगे नहीं, क्योंकि ये होते हैं एक बहुत बड़ी बैड हैबिट। अगर आप एक बार वहां से पैसे निकालना चालू किए तो आपके इमरजेंसी फंड का जो अमाउंट फिक्स्ड होना चाहिए वो कभी पूरा नहीं होगा। और भगवान ना करे आपका कभी अनेक की तरह हालत हुआ और अचानक आपके जॉब चले जाए तो आप उसकी तरह टेंशन में पड़ जाए। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा सभी यूथ के लिए, और जो फ्रेशर से नए जॉब पे ज्वाइन किए हैं, जिनके लाइफ में ज्यादा बर्डन्स नहीं है। आप अगर ये इमरजेंसी फंड बनाने के वीडियो देख के आपका फंड बनाते हो तो आपकी लाइफ बहुत सिक्योर है।
कमेंट करना मत भूलो कि आप कब से चालू कर रहे हो आपके इमरजेंसी फंड बनाने के लिए, और ये वीडियो को आपको समझ में आया कि नहीं आया, और कौन से टॉपिक में आप और भी जानकारी जानना चाहते हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना मत भूलो, क्योंकि मैं आने वाली हूँ ऐसे वैरायटी काइंड ऑफ टॉपिक्स लेके जो आपके लाइफ में देंगे प्लेंटी ऑफ मनी एंड पीस ऑफ माइंड।